रमज़ान की बात करते हैं और उसकी आमद से कबल ही आपको बताएं कि मुल्क भर में अशय खुरनोश की कीमतें बढ़ गई हैं, आसमान से बातें करने लगी हैं और एक्सपेक्टेशन यही होती है कि जो ही रमज़ान आएगा इन्होंने कीमतें बढ़ा देनी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि इन्फ्लेशन पहले से कितनी मौजूद है, कितनी महंगाई पहले से मौजूद है, उसके ऊपर रमज़ान की अगर महंगाई आप उसकी बात करेंगे तो फिर बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी। आप देख रहे हैं कि महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा, रोज़मर्रा की अशय खुरनोश इंतहाई महंगी हो जाएंगी, आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं अशय खुरनोश, और उनकी कीमतों पर काबू पाने के लिए क्या कोई मैकेनिज्म भी बनाया जा रहा है। रमज़ान की आमद पर आपको पता ही है कि फलों सब्जियों खजूरों की कीमतें आसमान से बातें करती है, तो इस पर हमने बात करनी है और इसके लिए हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है 3 मुख्तलिफ शहरों से। इकरा लियाकत नुमाइंदा लाहौर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, काशिफ हुसैन नुमाइंदा कराची और यासिर अली नुमाइंदा पेशावर। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले इकरा से बात करते हैं। इकरा बताइएगा कि क्या कुछ फ़र्क दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज एक्सपेक्टेड है कि पहली सहरी होने जा रही है, तो आप देख रही हैं कि कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं? बिल्कुल जी, मैंने कल रमज़ान बाज़ार का विज़िट किया था, जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से निगहबान रमज़ान बाज़ार कायम किया गया और इस वक्त भी मैं सहूलत बाज़ार भी है और ये निगहबान रमज़ान बाज़ार भी इसको बनाया गया है। तो इस वक्त जो कीमतें हैं, कल कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो मैंने ख़रीदी तो उनकी कीमतें कम थी, लेकिन आज एकदम से उनकी कीमतों में इजाफा हो गया। अगर मैं फलों में बात करूँ तो केला जो है पिछले हफ्ते भर से जो है 100 रुपये 120 रुपये फ़ी दर्जन मिल रहा था, लेकिन एकदम से उसकी कीमत जो है 300 रुपये से 350 रुपये तक चली गई है। इसके अलावा कुछ फल ऐसे हैं जो कि मार्केट में पहले 200 से 250 रुपये फरोख्त हो रहे थे, अब 400 से 500 रुपये की उनकी कीमत चली गई है। माल्टा जो कि जिसका सीजन खत्म हो रहा है, लेकिन 300 रुपये 400 रुपये हमें मार्केट में फी दर्जन के हिसाब से मिल रहे थे, लेकिन एकदम से उनकी कीमत भी जो है 500 रुपये फी दर्जन तक चले गए। इसके अलावा खजूर की बात कर ली जाए, रोजमर्रा अगर सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों की कीमत जो है इस वक्त कंट्रोल में है कि हाँ, आप जो है 100 रुपये में अपनी एक वक्त की जो है वो सब्जी खरीद सकते हैं, जिसमें आप जो है बैंगन है, आलू है, टमाटर है, सब्ज मिर्च है, ये वो सारी चीजें हैं जो इस वक्त कंट्रोल में है। आलू बहुत सस्ता है, इस वक्त 40 रुपये बिक रहा है, लेकिन क्योंकि माह रमजान में उसकी तलब में इजाफा होगा तो फिर उम्मीद है कि आलू भी 100 रुपये किलो तक जा सकता है, जबकि टमाटर जो है वो इस वक्त 100 रुपये से 120 रुपये, प्याज 50 रुपये किलो। इसके अलावा जो दूसरे लवाजमात है उनकी कीमतें भी कम है। अगर महंगी सब्जियों की बात कर ली जाए तो कचनार जो है वो जो है 1000 रुपये तक बिक रहा है, फली दाना जो है वो 350 से 400 रुपये, करेले मार्केट में आ गए हैं, करेलों की कीमत भी जो है 200 से 300 रुपये, शिमला मिर्च जो है वो भी महंगी बिक रही है। लेकिन दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने जो है बड़ा अच्छा इकदाम किया है कि पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी में स्पेशल जो है वो कैंप लगा दिए गए हैं। एक तो यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए बाकायदा बैठने की जगह है कि यहाँ पर शहर लोग मौजूद है, अमला सहूलत बाजार का वो उनको खरीदारी करके दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ चेक एंड बैलेंस रखा गया है। भारी जुर्माने भी दुकानदारों को आयद किए जा रहे हैं कि जो डीसी का रेट है और जो सहूलत बाजार का रेट है उसमें थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन मंडी के रेट से यहाँ पर चीजें सस्ती, जो हुकूमत की पॉलिसी है उसके मुताबिक सख्त एक्शन भी किया जा रहा है, बाकायदा कैंप लगाया गया है और ये कोशिश बावर करवाया जा रहा है कि कीमतें जो हैं इससे ज्यादा मुनाफाखोर जो है वो कीमत वसूल ना करे, जबकि शहरी दुहाइयां दे रहे हैं कि बड़े-बड़े स्टोर्स में भी, लाहौर के बड़े-बड़े स्टोर्स में भी ये जो डीसी रेट्स हैं वो लागू कहीं ना कहीं हो रहे हैं, तो बिल्कुल चेक एंड बैलेंस नजर आता है। काशिफ के पास जाते हैं। काशिफ, कराची में कोई चेक एंड बैलेंस आपको इस तरह का नजर आता है? जी, बदकिस्मती से कराची में पंजाब या लाहौर जैसी सूरत हाल नहीं है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आम दिनों में भी सिरे से गायब होती है। अशिया खुर्दनोश सरकारी रेट से ज़ायद कीमत पर फरोख्त किए जाते हैं। रमज़ान में ये जो रुझान है और ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल मादर पिदर आज़ादी होती है गिरा फरोशों को कि वो खुलेआम अपनी मर्जी की कीमतें वसूल करें। बहुत आसान होता है दुकानदारों के लिए ये कह देना कि ये माल पीछे से महंगा आ रहा है। शहरी हुकूमत और या फिर बात की जाए कमिश्नर कराची की जो कि प्राइस जारी करते हैं, तायुन करते हैं, इंतजामिया के सरबराह हैं, उनकी तरफ से बयानात दिए जाते हैं। अगर आज की बात की जाए तो दिनों के अंदर कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन शहरी इंतजामिया हस्ब रिवायत खामोश है। प्राइस लिस्ट कहीं मौजूद है, कहीं मौजूद नहीं है, उस पर अमल दरामद के लिए इकदाम नहीं हो रहे। जो फल 100 से 150 रुपये किलो फरोख्त किए जा रहे थे, इस वक्त वो 300 रुपये किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। केला बिल्कुल नायाब हो चुका है। कराची में काफ़ी बड़ी जो है फलों की और सब्जी की मार्केट यानी सब्जी मंडी मौजूद है, जहां मुल्क भर से सप्लाई आती है। केला सिंध में ही काश्त होता है। अब से एक हफ्ता पहले 100-150 रुपये में अच्छा केला बिक रहा था, लेकिन इस वक्त 300 रुपये दर्जन से कम केला नहीं है। मौसमी 200 वाली 400 रुपये हो चुकी है। कीनो जो 250-300 था वो
400 450 हो चुका है। सेब 250 रुपये किलो बासानी हम ले रहे थे, अब 300 से 400 रुपये किलो अब फरोख्त किया जा रहा है। रमज़ान में आम सब्जियां फरोख्त नहीं की जाती, लेकिन जो चाइनीज़ रोल वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, चाइनीज़ आइटम, शिमला मिर्च 50 रुपये पाव के करीब या 200-150 रुपये किलो बिक रही थी, आज 350 से 400 का इसका रेट है। इसी तरह गाजर 100 रुपये किलो बिक रही थी, अब वो 200 रुपये फरोख्त की जा रही है। कराची में एक और बड़ा मसला गोश्त की कीमतों का है। एक साल कबल प्राइस लिस्ट जारी की गई थी, गोश्त की कीमतों का तयन किया गया था। 1000 रुपये फी किलो कराची में बच्चे का गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसकी 1000 रुपये हड्डी वाले गोश्त की कीमत मुकर्रर की गई थी, लेकिन सरकारी रेट से 600 से 700 रुपये फी किलो जायद इस वक्त वसूल किए जा रहे हैं। जो बगैर हड्डी का बच्चे का गोश्त है उसकी कीमत 1150 रुपये सरकारी मुकर्रर की गई थी, इस वक्त 1700 से 1800 रुपये फी किलो यहाँ पर गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। गाय और बड़े का गोश्त भी इसी तरह 750 रुपये हड्डी वाले गोश्त की कीमत सरकारी मुकर्रर है, 950 रुपये बगैर हड्डी वाले की, लेकिन ये भी 1200 से 1400 और किसी जगहों पे 1500 रुपये किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। तो प्राइस कंट्रोल का एक तो कराची में इंतजाम नहीं है, दूसरी बात यह है कि डिमांड एंड सप्लाई का भी असर पड़ता है। हर घर के अंदर खाने पीने की अशिया की तलब बढ़ जाती है, लेकिन आपको पता है कि वाफर तादाद में चीज़ें पहले से मार्केट में मौजूद होती हैं और अक्सर ज़ाया भी हो जाती हैं, और अगर वो सस्ते दामों चली जाए तो कुछ ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। लेकिन इस वक्त खुदा खौफी कौन करे। यासिर, आप बताइएगा कि यहाँ तो हम देख रहे हैं कि लाहौर और कराची में तो प्राइस कंट्रोल की जिद्दोजहद जारी है, आपके यहाँ तो एक और जिद्दोजहद भी जारी है जो असरअंदाज हो रही है इस वक्त भी, और आवाम परेशान है एहतजाज की वजह से भी, और इसकी वजह से मुनक़ता हुआ है बहुत से इलाकों में जो राब्ता, तो उसकी वजह से भी आपको लगता है कि इन्फ्लेशन में ज़्यादती आई है इस दौरान? जी बिल्कुल, पेशावर की जो सूरत हाल है वो कराची से मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर चेक एंड बैलेंस है नहीं, जबकि हुकूमत की तरजीहात कुछ और है। आप देख रहे हैं तो गुज़िश्ता 4-5 दिनों से जो शाहरा है वो बंद है, जो दूसरे सूबे से जो सामान आता है उसकी सप्लाई भी मुअत्तल है, जिसकी वजह से जो अशाए खुर्दनोश की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। यहाँ पर चेक एंड बैलेंस है नहीं, जो आटा है वो ज़्यादातर पंजाब से आता है, और चूँकि रास्ते बंद है तो आटे की 20 किलो आटे की कीमत जो है वो 2500 रुपये से तकरीबन 3300 रुपये तक पहुँच गई है। इसके अलावा अगर सब्ज़ी की बात की जाए तो सब्जियाँ भी यहाँ पर महंगी फरोख्त की जा रही हैं। जो टमाटर जो 1-2 रोज़ पहले 80 रुपये फ़ी किलो था, अब आज उसकी अगर कीमत देखी गई है तो वह 150 रुपये फी किलो तक पहुंच गई है। इसके अलावा गोश्त की कीमत हुकूमत ने 1000 रुपये मुकर्रर की है, तो हम बाजार में आपको 1300 रुपये में ये गोश्त जो है वो मिलेगा, जबकि जो बड़े मार्ट हैं वहाँ पर 1700 से 2000 रुपये तक फी किलो फरोख्त होते हैं। तो यहाँ पर चेक एंड बैलेंस है नहीं, जबकि दूसरे जो हुकूमती तरजीहात हैं वो यहाँ पर मुख्तलिफ हैं। इसके अलावा कल वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा ने एक इजलास भी किया था जिसमें प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई गई हैं, तो हम ये इजलास जो है वो तकरीबन 1 हफ्ते कबल करना चाहिए था, क्योंकि कल इजलास हुआ है और इस पर जब अमल दरामद होगा तो रमज़ान शुरू हो चुका होगा। तो यहाँ पर चेक एंड बैलेंस है नहीं, अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। 1 किलो चीनी की कीमत जो है वो भी 200 रुपये तक पहुँच गई है। सब्ज़ी जो है वो भी महंगी फरोख्त हो रही है। एक भिंडी जो है वो 200 रुपये किलो थी, आज जब हमने उसकी कीमत की पूछा तो तकरीबन 300 रुपये से वो तजावज़ कर चुकी है। इसके अलावा जो फल हैं वो तो गरीब की पहुँच से दूर हो गई है। अगर किन्नू की बात कीजिए तो किन्नू जो 200 रुपये में किलो फरोख्त होता था, आज उसकी कीमत 350 रुपये तक पहुंच गई है। केला जो है वो नायाब है, इससे पहले 100 से 120 रुपये तक फी किलो दर्जन केला जो है वो मार्केट में दस्तयाब था, हम आज अगर देखा जाए तो उसकी कीमत 200 रुपये से भी तजावज़ कर गई है। यहाँ तक कि हर चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, क्योंकि रमज़ान आज पहली शहरी है और कल पहला रोज़ा होगा, तो जो यहाँ पर जो सस्ते बाज़ार हैं यहाँ पर वो भी कायम नहीं किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से तो ऐलानात किए जाते हैं, गुज़िश्ता साल जो सस्ते बाज़ार कायम किए गए हैं वहाँ पर जो अशिया खुर्दनोश हैं वो थी ही नहीं, बहुत कम मिकदार में यहाँ पर अवेलेबल होती थी और वो कुछ ही मिनटों में वो फरोख्त हो जाती है। तो हुकूमत की तरजीहात चूँकि यहाँ पर कुछ और हैं और सड़कें बंद होने की वजह से जो यहाँ पर सामान की किल्लत भी पैदा हो गई है, तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। महंगाई जो है उसका वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है दिन ब दिन। यहाँ पर एक जगह महंगाई है, दूसरी जगह प्राइस कंट्रोल कोई नहीं है, और तीसरी जगह एहतजाज हो रहे हैं, तो मुश्किल तो बिलाशुबा वहाँ पर मौजूद होगी। इकरा, आप बताइएगा कि इस वक्त जो इंतज़ामात किए गए हैं, शहरी कितने मुतमईन दिखाई दे रहे हैं लाहौर के, क्योंकि अक्सर को तो अभी से शॉपिंग करते हुए देखा गया है ईद की।
जी बिल्कुल, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये सहूलत बाजार है और यहाँ पर अगर साफ सफाई की बात करूँ तो सफाई सुथरा के बड़े अच्छे इकदाम किए गए हैं। यहाँ पर बाकायदा शहरियों के बैठने की भी एक सिटिंग एरिया बनाया गया है। जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बाकायदा यहाँ पर डीसी जो ज़िला इंतजामिया है उनकी जानिब से, प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है उनकी जानिब से यहाँ पर अमला खड़ा किया गया है कि वो उनसे अपने घर से जो भी खरीदारी करने के लिए आए हैं वो उनको अपनी लिस्ट दें, जो भी वो खरीदारी करेंगे तो उनको बाकायदा वो बैठ जाए अपनी जगह पर और उनको वो अमला जो है खरीदारी करके यहाँ पर देगा। और दूसरी जानिब प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखा गया है। अमला जो है बार बार आकर शहरियों से भी बात करता है, दुकानदारों से भी बात करता है कि जो मुनाफाखोरी थी कि मतलब आप अपनी मनमानी की कीमत जो है वही खरीदेंगे। यहाँ पर दुकानदार ये शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि हम मंडी से तो महंगी चीज खरीद रहे हैं कि एक चीज 50 रुपए किलो बिक रही है मंडी में, तो हम यहाँ पर 45 रुपए किस तरह से दें, क्योंकि जो ज़िला इंतजामिया का रेट है वो कुछ कम है मंडी से। तो मंडी पर दुकानदार शिकवा करते दिखाई देते हैं, जबकि शहरी थोड़े से मुतमईन है। वो कहते हैं कि रमजान शरीफ में जिस तरह पहले महंगाई का एक तूफान आ जाता है कि रातों रात कीमतें जो है वो 4 गुना बढ़ जाती है, लेकिन इस दफा जो मसनूई महंगाई है उस पर मौजूदा हुकूमत की जानिब से चेक एंड बैलेंस रखा गया है, बाकायदा क्रैकडाउन जारी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लाहौर में काफ़ी कंट्रोल रखा गया। आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत बहुत शुक्रिया, इकरा, काशिफ और यासिर। हम देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल में अक्सर बहुत महंगाई बहुत बढ़ जाती है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें आपको अल्लाह ताला से कुर्बत हासिल करनी होती है, ना कि इसको सीज़न समझना होता है कि जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकें। दिस इज़ रियली अनफॉर्चुनेट जिसका तस्करा हुआ। ब्रेक के बाद हासिल होंगे।